तो पांचवा कुंड जो है वो अग्नि का है और उसकी 1 लाख योजन की गहराई है, 5 लाख योजन की लंबाई चौड़ाई है। कर्त पुकार कहाँ जीव अपारा, यही अवसर कोई हमें उबारा। वहाँ अपार जीव ऐसा पुकार रहे हैं कि हमें जहाँ से को बचा ले, लेकिन वहाँ बचाने वाला कोई है नहीं। राजा यमपुर देख बनाई और कहत न बने रहे शरणाई। ऐसी राजा ने यमपुरी देखी कि राजा के मुंह का थूक बंद हो गया वहां पे, लेकिन शरीर नहीं था। जब राजा को साहब ले गए थे, उसकी सिर्फ आत्मा को ले गए थे, शरीर यही छोड़ गए थे। झूठे वचन कहते है जो ही और जिब्या काट ले तो पुनः सोही। जो जीव झूठ बोलता है उसकी जीभ काट दी जाती है। झूठी बाह दिखाई जो कवही और काटे बाह जब ठूटा करही। जो भवसागर में झूठी बाह देता है कि तेरे पीछे हम खड़े हैं, तू चिंता मत करे, और बस लड़वा दो और उसको मरवा दिया, अपन पीछे को हट गए, उसकी बाह काट दिया, ठूटा कर देते। झूठी साग भरे जो भाई और विषधर ताके जीभ लगाई। जो झूठी साग भरता है कि मैं तुम्हारा कार्य कर दूंगा या करवा दूंगा, उसकी जीभ पर विष लगा दिया जाता है। बिन अपराध मारे जो कोई और बहुत मारते ऊपर होई। किसी मनुष्य ने या किसी जीव ने कोई अपराध नहीं किया और बगैर अपराध के उसको मारते हैं, उसके ऊपर बहुत मार पड़ती है और उस मार का वहां कोई अंत नहीं है। और ये बगैर अपराध के हमारे यहाँ ज्यादातर पुलिस काम करती है। हाँ, रान जबरदस्ती के तो ये सजा तो सबको ही मिल रही है, बचना तो कोई भी नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो अच्छे कर्म करता है वो सिंहासन की तरफ जाता है, और जो बुरे कर्म करता है वो जंजीरों में बन के जाता है। स्वयं पुरुष तंज पर पुरुष संग जावे, अगन पुरुष ते संग मिलावे। इस भवसागर में जो भी स्त्री अपने पति को त्याग करके दूसरे पति के संग जाती है, उसको अग्नि कुंड या उस खंबे से मिलाया जाता है। पुरुष होए नारी का त्याग है, नारी और सो मन जो लागे, चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी हो, इस प्रकार का जो कार्य करते हैं उसको अग्नि के साथ ही मिलाया जाता है। और ये कहा जाता है कि ये ही तेरी पत्नी है। आदमी होता है तो, और नारी होती है तो कहे यही तेरा पति है, सिंह ओ जल जाएंगे हम, तो एक बिते खड़ो एक बिते खड़ो, लट दे चुपका दो। आई सुनो, एक एक को त्रास दिखावे, हाथ चुरीले कंठ चलावे। इतना कष्ट इतना दुख देती हैं कि उनके अस्त्र शस्त्रों की तो गिनती कोई वहां है ही नहीं। एक जीव को ठाड़े की ना और काग गिद्ध को कम कर दी ना। जीवों को ठड़ा करके और वहां कौआ और गिद्ध भी हैं, उनको कम कर देते हैं। खाओ नोच नोच के होगा, देख रहे हो जैसे वो काग गिद्ध नोचते हैं भाई, भागत फरे अंतरास है दिखाई। अब वे नोच नोच के काग और कौआ और गिद्ध खा रहे हैं, बाप जमपुरी में बैठ कर रहे हैं। अब मैंने बचा खोलिए वहां। ये नर नारी मदरा पीवे, तब तेल पुनः ताहे पिलावे। ये भवसागर में जो नर और नारी शराब पीते हैं उनको अवलता हुआ तेल पिलाते हैं। संत साधु की निंदा करही और झूठी साग पंच में भरही। कोई जीव भवसागर में जो साधु और संतों की निंदा करते हैं, झूठी साग पंचों में भरते हैं,
ताको फल पावत है सोई, और सब अंग में कुष्ठ पुन होई। यानी कोड़ी, वो कोड़ी होता है। ऐसी यमपुरी देख बनाई, और देखत राजा मन पछते आई। देखी राजा जमपुरी मन में भई होशियार, साहेब सो विनती करें हमको ले बार। यमपुरी में देख देख कर राजा का भूख सूख गो के ऐसा हो कि ये मोट खेलने जाओ, साहब तो माँ बैठे रहे हैं, वो यहाँ भेज दिया है। इस प्रकार से राजा से भाई विनती वहीं से करने लगे, गुरु महाराज से विनती राजन कि प्रभु मुझे तुम बचा लो, यहाँ से हम पे देखो ना जाते ही। सोई बस गुरु महाराज ने आदेश कर दिया कि राजा को वापस लिया। नृपर दूत पहुंचे तावा, चित्रगुप्त दरबार रहे जावा। राजा को लेकर के दोनों जमदूत चित्रगुप्त जी के पास पहुंचे। जहां विराजे ज्ञानी सिंहासन कहे चरण ता नृप तत्क्षण। जहां साहेब बैठते, राजा ने जाके गुरु महाराज के चरण पकड़ लिए। तब राय चरण पर्यो आई, अब की साहेब ले बचाई। यही हम देश कटने ग्रासी, सुर नर मुन सब ही जम फांसी। राजा कहने लगा कि प्रभु ये जम का देश बहुत कठिन है, जहाँ में तो सुर नर मुन सब डरे मैं देखे आओ जमपुरी में। बताइए कब हुए थे ये ऋषि मुनि, कब हुए थे? अब वो राजा कह रहे हैं कि मैं सब देख के आऊँ, सब पढ़ी हूँ, सब मार खा रहे हैं, नरक को भुगत रहे हैं। सुनी कथा जब नरक की, धर्मदास भयमान, सतगुरु सो कहने लगे और करो बखान। जब गुरु महाराज ने ये कथा धर्मदास जी को सुनाई तो धर्मदास जी को भी भय आ गया। और मैं तो ये कहता हूँ भय संसार में सबको आना चाहिए, इसलिए कोई भी मनुष्य गलत काम किसी प्रकार का न करे। गुरु महाराज कहते हैं कहें कबीर सौ धर्मदासा, नरक वृत्तांत करो प्रकाशा। धर्मराय बाजी लावा, पाप पुण्य दो कीन पावा। कहे धर्मदास जी मैं नरक का वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। काल रंजन ने ऐसी बाजी लगा के रखी है, पाप पुण्य दोनों ही उसके हथियार हैं। पाप पुण्य रच जीव फसाया, जो जैसे करे सो तस फल पाया। पाप पुण्य रच करके जीवों को फंसा दिया, जो जीव जैसा करता है उसका वैसा फल उसको भुगतता है। एक मैंने वीडियो देखा था, ये कोई अनिरुद्ध पंडित महाराज हैं, वो कथा भागवत पढ़ते हैं। किसी लड़की ने उनसे सवाल किया था कि महाराज जब हमको करने का फल भुगतना ही है तो फिर भजन भक्ति करने से क्या फायदा? तो उसने जवाब दिया था कि भजन भक्ति तो अर्जुन भी करते थे, फिर भी उनको 12 वर्ष वनवास भुगतना पड़ा था। लेकिन ये उस लड़की का जवाब नहीं था। उस लड़की ने बहुत प्रश्न अच्छा किया था, बहुत उत्तम था। भजन भक्ति करने वाले को फल नहीं भुगतने पड़ते। गुरु महाराज कहते हैं कि जन्मा जन्म के कर्म छूटे, गुरु शब्द जो पावई। पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम शब्द जिसको मिल गया, उसके कई जन्मों के पाप छूट जाते हैं। उसका उत्तर उस लड़की का यही है। करे पाप तई नरक भोगावे, करे पुण्य तई स्वर्ग पठावे। गुरु महाराज कहते हैं कि जो जी पाप करता है उसको नरक में भेजता है, जो पुण्य करता है उसको स्वर्ग में भेजता है। अब स्वर्ग और नरक है क्या वहां, ये हम आपको बता देते हैं। जो पुण्य जीव करता है उसको जमदूतों का शरीर दे दिया जाता है, इससे बढ़ करके वो कुछ नहीं दे सकता। क्योंकि भक्ति सर्वगुणी और निर्गुणी 2 प्रकार की मुक्ति 3 लोक में किसी भी देवंत
कि भक्ति करने से नहीं होती, क्योंकि मुक्ति इनके किसी के हाथ में भी नहीं है सिवाय कबीर साहब के। मुक्ति वही कर सकते हैं। और यही कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, भक्ति दो प्रकार की है, एक निर्गुणी और एक सर्वगुणी। निर्गुणी भक्ति से जीव की मुक्ति होती है और सर्वगुणी भक्ति से मुक्ति नहीं होती। अर्जुन ने पूछा भी था कि महाराज, निर्गुणी और सर्वगुणी भक्ति किसकी है? कृष्ण बोले कि सर्वगुणी भक्ति तो मेरी है और निर्गुणी भक्ति पार ब्रह्म परमेश्वर की है। तो क्या पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं है? बोले कि नहीं, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं हूं। बस इतनी सी बात कृष्ण ने गीता में कही थी, लेकिन इसकी बात के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। गुरु महाराज ने कोई 5-7 नाम तो नहीं बताए, उन्होंने एक 2.5 अक्षर के लिए कहा है। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयानक होए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। ये पोथियों को पढ़ पढ़ के संसार मर गया, कोई पंडित नहीं बन पाया। गुरु महाराज कह रहे 2.5 अक्षर प्रेम का है, उसको जिसने पढ़ लिया वही पंडित हो गया। और पंडित क्या हो गया? वो 2.5 अक्षर है मुक्ति का। न 3 नाम है, न 5 नाम है, कुछ नहीं है, लेकिन वो काया से अलग है। काया नाम सभी को रामे और नाम विधि कोई बिरले पावे। गुरु महाराज कहते हैं काया का नाम तो सभी दोहराते हैं, सभी गाते हैं, लेकिन विधि नाम है कुछ बिरले को ही मिलता है और उसी से उसकी मुक्ति होती है। तो गुरु महाराज नरक का वृत्तांत बता रहे हैं और कह रहे हैं कर्म भगवत गर्म में जावे जीवित काल जीव फंदावे, कि कर्म को भुगता करके फिर वो गर्म में डाल देता है। सुनो धर्मदास नरक की बाता और सवई तुमसे कौन विख्याता, कि नरक की बात मैं सब तुमसे कहता हूं। सकल सुनो यम पूरे इतिहासा, आदमी सुनो हो जीव त्रासा, टीका पूरे जब जीव का भाई धर्म राय मन चिंता आई, आई से किकर गणत बपावे हुक्म चित्रगुप्त ताय सुनावे, तेज जगह आवे आयुष पाई और जीव ही पकड़ तहां ले जाई। गुरु महाराज कहते हैं कि जब जीव की भवसागर उम्र पूरी होती है तो चित्रगुप्त जी जमदूतों को आदेश देते हैं कि फलानी जगह फलाने जीव की उम्र पूरी हो गई है, उसको आप ले आओ। इतनी आज्ञा पाते ही जमदूत भवसागर में आते हैं और उस जीव को पकड़ करके जम वैकुंठ के लिए ले जाते हैं और चित्रगुप्त जी के सामने ले जा करके खड़ा कर देते हैं। ले जाए सो यम सदन मझारा, करे तहां यम सन्मुख ठारा, रविसुत तहां सिंहासन बैठे, यमगढ़ तहां विराज तवे थे, काल सेन ता समय विराजे, शास्त्र पुरुषत्व मुनिवर छाजे, धर्म शास्त्र के जे करता, सभय देख सो जीव ही मरता। गुरु महाराज कहते हैं कि धर्म और शास्त्रों के जो करता थे इनको भी नहीं छोड़ा, इनको सबको मरना पड़ा। व्यास पाराशर आदिक सबही पहुंचे यमपुर तन त्यागे तबही, के जे वेदों के शास्त्रों के लेखक जो थे ये भी यमपुरी पहुंचे जब इन्होंने शरीर छोड़ा था। ये सब यम सहाय जो कहीं पाप पुण्य कर लेखा धराई, सबही मुसहाय को काल के आही और निज निरन हम देखत जाही। गुरु महाराज कहते हैं कि ये काल के चुंगल से नहीं बचे और ना उसने बचने दिया, हमने तो इनको देखा था, क्योंकि वो तो फार परमेश्वर हर जगह देखता है, हर पल देखता है, हर घड़ी देखता है। धर्म विराजित नीको, सब मिल न्याय करत करनी को। धर्म राय चित्रगुप्त जब वही सुनावे, धर्म राय कह के समझावे। चित्रगुप्त जी इनकी करनी का लेखा ये सुनाते हैं और धर्मदास जी यानी धर्मराय सिंहासन पर जो विराजमान है वो
जीव की न्याय कर देते हैं। जिन जिन पाप किया जग आई, तिनकर लेखा जब सुन पाई। तिन सुन दूत कहत जनाई, यथा योग भुगता हो जाई। जिस जिस जीव ने पाप किए उसको यमदूतों को यमराज जी हुक्म देते हैं कि जमपुरी ले जाकर यथा अवसर भुगतवाओ, यानी जमपुरी का कोई भी दंड बकाई न रह जाए। जब कोई जीव सुकर्म आवे, सोच सुंदर दूतन तन पावे। देखो हमने अभी वही कहा था कि जहाँ जो भजन भक्ति करता है, बैकुंठ का ध्यान लगाता है, बैकुंठ की आस करता है कि सब बैकुंठ में चलेंगे तो वहां कुछ नहीं मिलता। गुरु महाराज वही कहते हैं कि जो कोई जीव सुकर्म आवे, सोच सुंदर दूतन तन पावे, उनको जमदूतों का शरीर दिया जाता है। रवि सुत कहें विलास स्वर्गा, अर्थ धर्म अभिमत सुख वर्गा। ये सुकृत सतपथ आही, बहुत समझ आए हम तुम पाही। इस प्रकार से जब उनको भी वही कार्य करना पड़ता है, ऐसे अस्त्र उनके हाथ में दे दिए कि जाओ फलाने जीव को ले आओ, फलाने की उम्र पूरी हो गई है। ऐसा करते करते उनकी भी जो पुण्य करके गए हैं यहाँ से खत्म हो जाते हैं। तो फिर उनको रोक दिया जाता है कि अब आप पृथ्वी पे लौट के जाओ और फिर धर्म करके आओ, तुम्हारे पुण्य खत्म हो गए हैं, तब तुम्हें जहाँ जगह मिलेगी। उनको भवसागर में मनुष्य शरीर में भेजा जाता है। पापी मनुष्य पाए यम, दूतन कहें रिसाए, रौरवध की यातना नहीं भुगाव हो जाए। पापी मनुष्य को जमपुरी में भेज दिया जाता है और बहुत बुरी तरह से उसको ताड़ना